आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध। बिहार की जनता ने जो वहाँ के लोगों ने जो हमारे विश्वास जताया, मोदी जी पे विश्वास जताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली में प्रचंड बहुमत प्राप्त करा, उसके बाद अब बिहार में, और जिस प्रकार से मोदी जी का जो मिशन है कि हिंदुत्व के आधार पर और भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, उसके आधार पर जो आज मोदी जी काम कर रहे हैं, वहाँ की बिहार की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। इसके लिए मैं बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार बिहार में मोहर लगाई है, उस प्रकार आने वाले राज्य हैं जो बाकी में चुनाव है, उनमें भी वहाँ की जनता मोहर लगाएगी। और मोदी जी के, हमारे जो बीजेपी का जो मोदी जी का एजेंडा है, उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। आज बिहार में जो प्रचंड बहुमत मिला है, जो 205 सीटें तक महागठबंधन को आई है, नीतीश कुमार की नीति और मोदी जी की जो नीति है देश को आगे बढ़ाने, सबको साथ लेके सबका विकास की, और हमारे हिंदुत्व की जो श्री राम की जन्मभूमि थी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे जो प्रचंड बहुमत गया, आज सीता माता जानकी की जो जन्मभूमि है, वहाँ पे भी बिहार की जनता ने ये मोहर लगा दी है कि सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ेगा और एक दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। इसके लिए मैं वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, और खासकर मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो वो हुए। और आज हमने यहाँ पर इसकी खुशी में आतिशबाजी और जो खुशी मिठाई बांट कर हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिले की टीम और मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे, मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो बिहार चुनाव के परिणाम आए, और मैं कह सकता हूँ कि बिहार की जनता का स्वागत, जिन्होंने मोदी जी की बात पर जो उन्होंने कही थी विकास और विरासत, उस पर अपनी मोहर लगाई। और जिस प्रकार से हमने यूपी के चुनाव में देखा कि भगवान रामलला के मंदिर स्थापित होने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर स्पष्ट बहुमत वहाँ की जनता ने यूपी में दिया, आज माता जानकी के जन्मभूमि उस बिहार से एक स्पष्ट संकेत बिहार की जनता ने दिया कि जो देश में विकास की बात करेगा, जो देश में विरासत की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जनता उसको अपना मतदान करेगी। चाहे कितने ही झूठे प्रलोभन, चाहे जितने ही झूठे लालच, चाहे वो आरजेडी ने दिया हो, चाहे कांग्रेस ने दिया हो, उन सबको सिरे से बिहार की जनता ने नकारा। और लोकतंत्र में जिस प्रकार का संदेश है, मैं कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी का 2047 का जो एक विकसित भारत का लक्ष्य देश की जनता को दिया है, जनता उस पर सहभागी बनने को तैयार है। और आज के इस परिणाम ने इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया। पुनः मैं कह सकता हूँ कि ये अन्य राजनीतिक दल जो विचार पर राजनीति नहीं करते, जो मूल्यों की राजनीति नहीं करते, जो राष्ट्र हित को कहीं अपनी वरीयता नहीं देते, उनके लिए स्पष्ट संकेत है कि अब समय आ चुका है कि वो जनता के माध्यम से जिस प्रकार से नकारे गए हैं, ये उनके लिए स्पष्ट संकेत है। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आज हमने देख लिया कि कांग्रेस 2 अंकों के अंदर सिमट करके रह गई। ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। और मैं पुनः बिहार की जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे राष्ट्र हित के लिए और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की योजनाओं पर और उनकी नीतियों पर विश्वास किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।